मैं तुमसे क्यों अलग होना चाहती हूँ, अब समझ में आया तुम्हें? ताकि हमारी जिंदगी में पिछली बातें हमें तकलीफ ना दें। मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को? तुमसे प्यार करता हूं तोपराक, जुदा नहीं होना चाहता मैं। मेरी फैमिली हो तुम। और लाले, मैं उसका बाबा हूं, वो ये बात जानती है, पर वो अम्मी किसे कहती है? तुम्हें। उसकी मां तुम हो तोपराक। चिनार, लाले अभी छोटी है, मुझे भूल जाएगी शायद। और फिर तुमने यहाँ यास्मीन के साथ रहने का फैसला कर लिया है और लाले को भी अपने साथ रख लोगे। बच्चे की पैदाइश के बाद एक नए खानदान की बुनियाद रखोगे तुम। पूरी हो गई तुम्हारी ख्वाहिश? सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया? ये जिंदगी तुम्हें बोझ लगेगी। क्यों हमारी मोहब्बत को दिल से निकाल के फेंक रही हो? मगर तोपराक, ऐसा क्यों पेश आ रही हो जैसे सब मेरी गलती है? नो माय डियर, ये मेरी गलती नहीं। तोपराक, लाले तैयार है। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको चिनार, तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रहे हो? मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैंने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, तुमने आके उस सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। सिर्फ इस वजह से मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। समझ आई तुम्हें? मैं समझी नहीं चिनार। इस तरह बात सुने और समझे बगैर मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे क्लियरली बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ देर पहले जब तोपराक आई, उसने हमें इस तरह देखा और वो यकीनन अपसेट हो गई होगी, ऐसा ही है ना? तो और वो क्या करती? तुमने इसी वजह से किया है ना? तोपराक आए, हम दोनों को एक साथ एक होटल में देखे। कहानियां मत बनाओ चिनार, स्टूपिड लगते हो। मैं क्यों बिला वजह ऐसी हरकतें करूंगी? तुम मुझसे डिवोर्स नहीं दे रहे हो क्या? मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बात की परवाह करती है कि तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिलवाने के लिए एक छोटा सा डिनर रखा और तोपराक को सिर्फ इसलिए फोन किया कि घर पे लाले को ना पाकर वो फिक्रमंद ना हो जाए। सिर्फ यही सोचकर मैंने उसे बुलाया। इखलाकी तौर पर मैंने ऐसा किया। वैसे भी मिस इकबाल किसी मुलाजिम को भेजकर उसे मंगवाने वाली थी, पर अगर उसने ही यहाँ आने की जिद की तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। बाद में बात करते हैं। नहीं, अभी बात करेंगे हम चिनार। मुझे पता है तुम तोपराक को इंसिस्ट कर रहे हो कि वो डिवोर्स ना ले, पर उसकी तुम्हारे साथ रहने की नीयत नहीं है। और ये कि हमारा बेबी होने वाला है और तुम्हारी बेटी मेरी भांजी है, यानी तुम्हारी जिंदगी के आखिर तक तुम्हारा साथ देने वाली मैं ही हूँ। इसीलिए ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ कि समझौता कर लेते हैं चिनार।
खुश आमदीद। आए, तुम्हें भी खुश आमदीद मेरी गुड़िया। लाओ मुझे दो इसे। शर्फ खाला जान, मैं इसे लिटाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तुम कैसी हो तोपराग? कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा ही रहा, थक गई हूँ थोड़ा सा। इधर आओ जरा, मेरी तरफ देखो तुम। थकन से तो नहीं लग रहा, लगता है तुमने अपने सर पे काम को ज्यादा ही सवार कर लिया है। ऐसा ही है ना? कुछ भी नहीं अम्मी। चलो चलो बताओ अपनी अम्मी को, किसने उदास किया मेरी प्यारी बेटी को? इतना सा चेहरा निकला हुआ है। किसी ने भी नहीं अम्मी, सिर्फ अपने किए हुए फैसले की वजह से अपसेट हूँ और कुछ नहीं। लाले को लेने गई तो चिनार को देखा वहाँ। जिससे मोहब्बत करें उसको अपने अंदर से निकालना आसान नहीं है। रातों को देर तक जागते रहना, खामोशी से बेआवाज टहलते रहना, बिला वजह अपने आप को कामों में मशगूल रखना, ये सब मायूसी की वजह से है। तो प्राग, एक तरफ बहन का दुख, दूसरी तरफ अलहदगी का दुख। कैसे खड़ी हो सकोगी? कैसे सह सकोगी? मुझे नहीं पता अम्मी, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। चिनार मेरी कुल कायनात हो चुका था। उसके इतने करीब होकर भी उसकी खुशबू को ना पाना बहुत अजीब है और ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। क्या करूं मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कहती हूँ कि हम यहाँ से चले जाते हैं, तुम सुनती ही नहीं हो। क्या हालत बना ली है तुमने? ये हाल है तो कल को बच्चे के बाद क्या होगा? हाँ, कभी सोचा है इस बारे में तुमने? हर वक्त उसके करीब होने की कोशिश करेगी वो, और जब तुम नहीं होगी उसके पास तो वो लड़का क्या करे? यकीनन उसके पास चला जाएगा। आखिर वो उसके बच्चे की माँ होगी, कहकर उसे निकाह भी करवा लेगी। तब तुम्हारी आजमाइश शुरू होगी। तो प्राग, दूर रहकर उन्हें खुश देखकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। समझ रही हो ना? तुम ये तकलीफें कैसे सहोगी मेरी बच्ची? थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो। वो लड़का मरता है तुम पर, दीवाना है तुम्हारा। छोड़ो सबको, हर कोई अपने मसले का हल खुद ही सोच लेगा। तुम बिला वजह फजूल किस्म के लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर रही हो। जानती हूँ तुम ये सब दूसरों की खुशी के लिए कर रही हो, मगर दूसरों को भी तो तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने आप को देखो, अपनी आंखों से बहते हुए आंसू देखो मेरी बच्ची। मेरे पास कोई और जरिया नहीं था। किसी को नाखुश करने की वजह नहीं बन सकती। इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? चिनार का सोचो, तुम्हें उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता? कैसे ख्याल रखता है वो तुम्हारा? अगर वो उस लड़की से प्यार करता तो जैसे ही तुमसे अलग हुआ था वो सीधा उसके पास जाता। वो क्या क्या जतन नहीं कर रहा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए पागल हो रहा है वो। तुम क्यों ये बात नहीं समझती मेरी बच्ची? अगर तुम उससे इस कदर प्यार करती हो तो अपने शौहर से अलग मत हो। मैं नहीं कर सकती, फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने फैसले पे कायम हूँ अम्मी। लाख समझाओ लेकिन इस लड़की पर तो कोई असर नहीं है। काश अपनी खाला से ही कुछ सीख लेती। तोपराग, तुम डर गई? सिद्धू, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मैं कल तुमसे मिलने आया था मगर तुम घर पर नहीं थी। मुझे मालूम है, अम्मी ने बताया था। ताजियत के लिए आए थे, शुक्रिया तुम्हारा। खैर है, मैंने सोचा कि चलो फिर तुमसे मिल लूं, वरना मुझे इत्मीनान नहीं होता। तुम्हें इनकी खुशबू बहुत पसंद है ना?
देखते ही ले ली तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ये बहुत तकलीफदेह मौका था। मेरा भी हैरत और सदमे से दिमाग घूम गया। दुख तो है मगर मैं सब्र कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो चलकर अच्छी सी जगह पर चाय पीते हैं, आराम से बैठकर कुछ बातें करेंगे। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ऑफिस जा रही हूँ सिद्धू, मुझे देर हो रही है। खैर मसले की कोई बात नहीं, रास्ते में बातें कर लेंगे। सिद्धू बस तुम आए, ताजियत की खत्म हो गई बात। मैं कहीं बैठ नहीं सकती और ना ही रास्ते में बात कर सकती हूँ। तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। आरज़ू है यार तेरी तेरी तेरी, हाँ मेरा दिल तेरी आरज़ू करता है। आरज़ू है यार तेरी, ला 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 ला, मेरा दिल तेरी आरज़ू करता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। आप जल्दी उठ गई जमरत मैडम। आपके लिए ऑमलेट बना ली है मैंने। देखो इसकी इस तरह की शक्ल पर मत जाए, बहुत लजीज है। स्पेशल धनिये और पनीर वाला ऑमलेट है। ठहरिए जमरत मैडम, पहले टेबल पे तो बैठे। ओह प्लीज मेरा दिल मत तोड़ें। वाकई बहुत मजेदार है। मुझे मालूम था बहुत लजीज होगा, मैं जानती थी। आइए बैठें, मैं सर्व करती हूँ। आपकी तबीयत ठीक है जमरत मैडम? बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी सिचुएशन में खराब नहीं हो सकती। लुफ्त उठाइए मैडम। एक्सक्यूज मी, मिस्टर चिनार नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए? मिस्टर चिनार कुछ देर पहले जा चुके हैं। वाकई में? ओके थैंक यू। आप ऐसा करिए, मेरे लिए एक प्लेट ले आइए वहाँ से। ओके मैडम। आहा, तुम्हारे हाथ सलामत रहे मरवत। एंजॉय कीजिए मैडम। गुड मॉर्निंग अम्मी। खुश आमदीद मेरे बच्चे। सेम टू यू। कुछ खाओगे? नहीं अम्मी, मैंने अभी खाया है। फिर मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। शुक्रिया मरवत, लेकिन मैंने चाय भी पी है और कॉफी भी। ठीक है सर। बताएं अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो अपना काम पे गई है? मैं तुम्हें क्या बताऊं चिनार, हर सुबह जल्दी उठती है, काम पर जाती है। आजकल मूड भी उसका बहुत बेहतर है, काम मिल गया ना उसे। अब तुम उसे देखो तो पहचान ना पाओ, इतनी खुश नजर आती है। ठीक है अम्मी, आपने मुझे बुलाया, आप बताएं बात क्या करना चाहती थी आप? मेरे बच्चे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे खुद नहीं मालूम। देखो मैं मजीद मसाइल में अपने आप को उलझाना नहीं चाहती। कल यहाँ तोपरा का एक्स हस्बैंड आया था सिद्धू, वो भी आजकल यहीं इस्तांबुल में रहता है। बज़ाहिर वो तोपरा की बहन की ताज़ियत करने यहाँ आया था। ये एडवोकेट मिस्टर रोकान का ऑफिस है, बोलिए। वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए। अगर कोई नोट है तो बताइए, मैं लिख लूं। तुम उस वक्त मिसेस शरफ को देखते मेरे बच्चे, खौफ से उनके हाथ पांव कांप रहे थे। अरे उनका खौफ भी कुछ गलत नहीं है बेटा, उस शख्स ने भी तोपरा के साथ कुछ कम नहीं किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तक वो यहाँ से चला नहीं गया तब तक उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो आज सुबह फिर आया था दरवाजे पर।
आज सुबह। मैंने खुद नहीं देखा, मरवत ने देखा था, बागीचे में बातें कर रहे थे। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। तारुफ करवाने से पहले ही मरवत समझ गई कि ये सिद्को है। बस फिर मरवत ने मुझे बता दिया। मैं समझ गया अम्मी। बेटा देखो, मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि सुबह सुबह तुम्हारा मूड खराब हो। मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें ये बात बता दूं। अम्मी, अगर वो शख्स दोबारा आए मुझे फौरन कॉल करें, तो प्राग से भी बात कर लूंगा। मे बी उससे कोई प्रॉब्लम हो। ओके बेटा, फौरन कर दूंगी। आइए। आओ बेटा। इधर बैठिए। मिस्टर ओकान नहीं है क्या? हाँ, वो अभी तक आए नहीं हैं। ठीक 2 मिनट है मेरे पास। अपॉइंटमेंट में पहले ही दिन लेट होना हमारी रेपुटेशन खराब करता है। क्या पीना पसंद करेंगी आप दौरान इंतजार? मेरे लिए एस्प्रेसो ले आओ। सुबह सुबह अपने आप में तो आऊं मैं। मैंने न्यू काम शुरू किया है। जो आपने कहा वो कैसे बनाते हैं? मैं कुछ और बना दूं? टर्किश कॉफी जानती हो क्या? जी मैं जानती हूँ। ठीक है, वो ही ले आओ। तुम क्या पियोगे? क्या बना कर लाऊं? कोला। कोला नहीं है। अगर आपकी मॉम इजाजत दे तो मिल्क ले आऊं, और तुम चाहो तो उसमें कोला भी मिला दूंगी। ठीक है? ओके ले आओ। ओके। मैं आपके साथ चलता हूँ, खुद ही मिल्क ले आऊंगा। रुको बेटा, वो कर देंगी तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे इनके साथ जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? चलो आओ, हम इसमें दूध डालते हैं। मेहमद, चलो उठो। मेहमद, टाइम क्या हुआ? 9 o'clock। लेट हो गया। एक बोतल विस्की पियोगे तो कैसे उठोगे? अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो शावर ले लूं रेहान? मेरा मजाक करना भी तुम्हें पसंद नहीं मेहमद। इसके अलावा तुम जब से लौट कर आए हो तुम्हें एहसास है कि तुम मुझे और अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हो मेहमद। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ सो। यूसुफ को अच्छा नहीं लगता। शर्मीन की भी उल्टी सीधी बातें मैं नहीं सुन सकती। बहुत शुक्रिया, मुझे बगैर अपॉइंटमेंट के आपने वक्त दिया, बहुत मशकूर हूँ। आपकी आवाज से जाहिर हो रहा है आप परेशान हैं। आइए बैठें। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सूरत हाल बहुत खराब है डॉक्टर साहब। आपसे मिलने के बाद जमरत मैडम बहुत डिस्टर्ब हैं। घर में कभी खुशी से इधर कभी उधर भागती फिरती जैसे बीमारी ना हो। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे आबे हयात का कुआं मिल गया उन्हें। मैंने इतना समझाया, कायल करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर बेफायदा। जैसे बीमारी ना हो, लगता है दिमाग से बीमारी को नोच कर फेंक दिया हो। हंसती हैं, चिल करती हैं, ड्रिंक पीती हैं। मैं हाथ बांधे बेबसी से देखता रहता हूँ। मैंने सोचा कि आपको सूरत हाल बता दूं। अच्छा किया आपने। दरअसल मिसेस जमरुद जो कर रही हैं वो एक नॉर्मल बात है। इस बीमारी से पहले ऐसी बातें होती हैं। मरीज अपने आप को झूठी तसल्लियां देता है जैसे कुछ ना हो, मगर हकीकत जानने के बाद अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश करता है। ये एक अजियतनाक सूरत हाल है। इस सूरत में वो बीमारी के आगे डट जाते हैं। ओके, हमें क्या करना होगा? पहले हम मिस जमरुद को इस हकीकत को तस्लीम कराने की कोशिश करेंगे।
यानी आप चाह रहे हैं कि मैं उन्हें कन्विंस करूं, मगर ये काम मैं नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। इसके लिए कीमोथेरेपी के कोर्सेस हैं मिस्टर नजीब। वहां अपने जैसे पेशेंट्स देखकर ये आसानी से बीमारी की नौयत को कबूल कर लेंगी। मिसेस जमरुद इस वक्त आखिरी स्टेज पर हैं, ब्रेस्ट रिमूव करने वाले मरहले में। वहां इस ऑपरेशन से गुजरे हुए पेशेंट्स को देखकर वो अपनी सोच बदल लेंगी। खास तौर पर ब्रेस्ट रिमूव कराने वाली खवातीन को नॉर्मल लाइफ गुजारते देखकर ये पुरुमीद हो जाएंगी। यानी आपके कहने का मतलब है जमरुद खानों को मैं यहाँ मरीजों के साथ एडमिट करवा दूं, उन्हें देखकर वो समझ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या है आइसल? मिस्टर रुकान, मैं तोपराक। बोलो तोपराक। यहाँ एक कस्टमर है हमारा, सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, वो आपका इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, सुबह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आइसल ने यहाँ नोट किया हुआ है, नाम सेलिन कोनाक है। ये खातून अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हैं। सेलिन कोनाक? अल्लाह गारत करे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। ऑफिस आके आइसल की गर्दन दबा दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? वो जाने का कह रही हैं। कुछ भी करो, इसे हरगिज मत जाने देना तोपराक। ये क्लाइंट बहुत अहम है मेरे लिए। मैगजीन और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तुमने, इस खातून के अपने शौहर के साथ बहुत कशीदा ताल्लुकात थे। मैं बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। आधे घंटे में? मगर मैं उसे इतनी देर नहीं रोक सकती। कुछ करो तोपराक, तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, खवातीन बुराइयां करना पसंद करती हैं, किसी की बुराइयां करो उनके सामने। मगर ये मुझसे नहीं हो सकता। तो किसी फैशन के बारे में बात करो। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी उठी हुई हो आज। हाँ, दरअसल मैंने सोचा था आज हम साथ में नाश्ता करेंगे, मगर जब मैं नीचे आई तो मुझे पता चला तुम जा चुके हो। मुझे काम था। देखो चिनार, कल शाम हमने एक बहुत अच्छी शाम गुजारी, मगर प्लीज दोबारा मुझसे इस तरह लड़ना नहीं, क्योंकि ऐसे मेरा बेबी बेसुकून हो जाता है। कल पूरी रात उसने मुझे सोने नहीं दिया। देखो, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था। चलो देखो, आज के बाद आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज फॉरगिव मी। और फिर दरअसल यही एक मसला है, कल हमारे बेबी के 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और अभी तक तुमने अपना तारुफ भी नहीं करवाया। इस वजह से कल जब मैं अपने टेस्ट के लिए जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, और कल शुगर टेस्ट भी होगा मेरा। ठीक है। क्या वाकई में तुम चलोगे? हाँ, ऑफ कोर्स चलूंगा, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, सुबह तो मुझे काफी ज्यादा काम है, पर तुम शाम का अपॉइंटमेंट ले लो, फिर एक साथ चलेंगे। ओके, मैं अभी हल कर लूंगी वो। मैं सोच रही हूँ इसी खुशी में अपने बेबी के लिए एक अदद अच्छी सी आइसक्रीम खा लूं। यू हैव फन। तुम्हारा काम आसान हो। आमीन, तुम्हारा भी। वैसे कुछ ऐसा ही है, आपसे बड़ी उम्र की औरत आप पर गुस्सा कर रही थी। अच्छा, तुम जान गई वो मेरी मदर इन लॉ है? वही है जो बेटे का घर तबाह करना चाहती है। सब कुछ उन्होंने ही किया है। उसका बस चले तो वो सारे मर्दों के साथ ऐसा ही करे। उसके बेटे ने मुझे धोखा दिया, मुझे परवाह नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है आखिर। पहली मर्तबा मुझसे गलती हो गई, इसलिए रो रो कर मिन्नतें करने पर मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, ये शख्स सच्चा है। मेरा बच्चा बाप के बगैर न रह जाए। मैंने अपनी शादी बचाने के लिए इतनी कोशिशें की, तरह तरह के बहानों से मैं उसे हमेशा माफ करती रही। लगता है बेवकूफ समझता है मुझे वो।
हाय मिसेस सेलिन, बहुत अफसोस हुआ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने मेरा मान तोड़ा, मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे कहते हैं तुम पागल हो, बीमार हो। मेरी मॉम क्यों उदास है? अम्मी का दिल टूट गया है, वो इस वजह से उदास हैं। किसी ने मारा मॉम को? ऐसा ही है कुछ। फिक्र मत करें मॉम, मैं आपके साथ हूँ, आप प्लीज मत रोएं। आई एम रियली सॉरी सेलिन मैडम, रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया। मैं लिम्का बनाती हूँ, तुम पियोगे? बताओ। सेलिन साहिबा, आपके साथ जो हुआ अफसोस है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। आप कुछ अरसे के बाद देख लीजिएगा, ये सब कुछ इतना तकलीफ से नहीं होगा। चलो। आप मिसेस तोपरा का शुक्रिया अदा करें मिस्टर ओकान। अगर उनकी जुबान इतनी मीठी ना होती ना तो मैं कब की यहाँ से चली जाती। अल्लाह आपको सेहत दे ज़मरत मैडम। गुड मॉर्निंग। मेवा ट्रस्ट। मैं अपनी बीवी के लिए थेरेपी के लिए अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ। अफसोस है कि वो कैंसर की पेशेंट हैं। जी हाँ, ज़मरुद अलगाज। ओके, कल 1 बजे बेहतर है। बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आप फ्री हैं, तो क्या मैं अंदर आके आपसे मिल सकती हूँ? आखिरकार मुझे अपनी अहमियत का पता चल ही गया। तुमने फोन करना था मुझे होटल पहुंचती। ठीक कह रहे हो, मगर अगर मैं फोन करती और तुम कहते मुझे काम है वगैरह वगैरह, यही सोचा और फोन नहीं किया। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? ठीक, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। हाँ, कुछ नहीं, बल्कि सुपर हूँ मैं। सच में तुम्हारी आंखों से एनर्जी टपक रही है। ठीक कहा, क्योंकि कल पूरे 5 महीने हो जाएंगे और डॉक्टर के पास चिनार भी आएगा। तुम सोच सकते हो, पहली बार चिनार हमारे बेबी को देखेगा। ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बैठो ना। नो, बैठूंगी नहीं। मैं तुमसे एक दरखास्त करने आई थी जान से। वो मैं कह रही थी, अगर तुम बिजी ना हो तो क्या तुम शाम का अपॉइंटमेंट दे सकते हो हमें, क्योंकि चिनार शाम में ही आने के लिए राजी हुआ है। नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जान सर, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। फिर मिलते हैं। बस इतनी सी बात, खिदमत का मौका नहीं दोगी? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मगर मुझे फौरन तैयारी करनी है। पर चलो उधार सही, बाद में अदा कर देना। यास्मीन, अगर तुम कुछ देर और रुक जाती तो मुझे खुशी होती। ओके, मैं वादा करती हूँ सारा कर्ज अदा कर दूंगी। फिर मिलते हैं। चलो देखते हैं पहले कौन पीता है। मैं हमेशा जीत जाता हूँ, बड़ा होकर बहुत सारे मेडल हासिल करूँगा। चलो फिर शुरू करो, तुम गिलास उठाओ। 1 2 3। तुम बहुत तेजी से पी रहे हो डियर, मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, आपकी मॉम जा रही हैं। चलो बेटा हम चलते हैं। मैं जीत गया मॉम, मैं जीत गया। आपने देखा मॉम, मैंने इनको हरा दिया। फिर किसी दिन बाकी रह जाने वाली बातें मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना?
बिल्कुल, आप जब चाहें डियर, फिर मिलेंगे। चलो बेटा चलें। हैव अ नाइस डे मिस सेलिन। आपको भी मिस्टर खान। समझ नहीं आ रही तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं तोपराग। सेलिन कोनाक कम्युनिटी की खातूनों में सबसे ज्यादा मशगूल खातून है। तुमने उसे बातों में लगा के रोके रखा, बहुत अच्छा किया। आइसल कहाँ है? बीमार तो नहीं? क्यों नहीं आई? हाँ, नफसियाती हो गई। बेगम साहिबा ने काम छोड़ दिया और इत्तला देने की भी जहमत नहीं की। इंतकाम लेने की वजह से इस अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे नहीं बताया। ओह, अब हम क्या करेंगे? आज किसी तरह तुम काम चला लो। कल किसी को इंटरव्यू पे बुला लूंगा या न्यूज में ऐड दे दूंगा जॉब के लिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? जब सेलिन जैसे क्लाइंट को डील कर लिया तो क्यों नहीं कर सकती। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है, मगर बड़े घर की बात ही कुछ और होती है। नहीं, कोई मुश्किल पेश नहीं आई जिन्हें कोई कमी हो। लोग कितनी तकलीफें उठाते हैं, मुझे ये एहसास है। हाँ, मिस्टर नजीब आ गए। देखिए कौन आया है। भाई खुश आमदीद बेटा, अच्छा किया आ गई। और तुम लोगों ने अपना घर सेट कर लिया? थोड़ा सा घबराती हूँ, मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत जो है, ये घर मुझे खाली लगता है। देखना तुम लोगों की जिंदगी फिर अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही है भाईजान। यास्मीन आजकल प्रॉपर्ली नहीं आती, मिस जमरुद भी थोड़ी सी नाराज लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि हम अपनी कंपनी की काम की तरफ वापस आ जाएं। वल्लाह मुझे ये नहीं मालूम। और अब तो तुम अपने शौहर के घर पे हो। मैं इस बात से खुश हूँ। यास्मीन की तबीयत का तुम्हें मालूम है, डिलीवरी टाइम करीब है। तुम्हारा हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। वल्लाह अगर तुम मुझ पर छोड़ दो तो मेरे राय के मुताबिक इस वक्त तुम अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दो। आप जैसा चाहे मिस्टर नजीब। मेरे लिए आने वाली कॉल्स को तुम इससे रिसीव करोगी, फिर मुझे ट्रांसफर करने के लिए इसे प्रेस करोगी, ठीक है? हर तरफ फूल ही फूल हैं। खैर तो है, या तुम्हारे काम स्टार्ट होने की खुशी में किसी ने भेजे हैं? मुझे ये जगह कुछ खाली खाली लगी, अंदर आने पे कुछ फीकापन लगा, इसलिए मैं ये आते हुए लेती हुई आ गई। अच्छा, यानी ये सब के सब तुम लाई हो, वो भी ऑफिस के लिए? हाँ हाँ, हमारे गार्डन में फूल लाने वाले एक अंकल हैं, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये खूबसूरत फूल ला दिए। अच्छा, तो ये सब कितने के हैं? कुछ खास नहीं, मैंने आपसे पूछे बगैर ले लिया। आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पता आपको कोई दूसरे फूल पसंद हो, मैं चेंज करवा लेती हूँ। नो, आई लाइक इट। यही रहने दो सारे के सारे। ये कलर्स ऑफिस के मुताबिक हैं। मगर मैं सीरियसली हैरान रह गया कि इतने कम अरसे में यहाँ का मौसम ही बदल डाला तुमने। और ये कि अपनी ड्यूटी से हटकर तुमने ऑफिस के दूसरे काम भी संभाल लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मिस यास्मीन नहीं आई? वो आई थी, काफी इंतजार किया आपका। आप नहीं आए, खाना खा के चली गई वो। गुड। चलो इसी बहाने मैं तो आराम से खा लूंगा। उसके बाद वो अपने घर चले गए और हम फिर से शुरू हो गए। हम किसी से कम थोड़ी हैं। चलो चलते हैं। आज तो बहुत ही मजा आ गया। गुड इवनिंग मिस्टर चिनार, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली। एंजॉय कीजिए। आप लोग भी। ओके मिस्टर सलीम, मैं औकान सर को बता दूंगी। ओके, हैव अ गुड डे। मैं आपको कॉल करूंगा। हैव अ नाइस डे। ये लड़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, मास्टर्स भी किया हुआ था और 2 जुमले नहीं बोले जा रहे थे इससे। हो सकता है शायद वो एक्साइटेड हो। उसने शायद कभी किसी को इंटरव्यू ना दिया हो। पता नहीं उसे जॉब करनी भी है या नहीं। अच्छा, तुमने मिस्टर सलीम वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया? जी मैंने वो करवा दी, और उन्होंने कुछ चेंज करना चाहा वो भी मैंने फाइल में नोट कर लिया है। पता है, तुम ये काम अच्छे से कर रही हो, तो हमें किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है? किचन के काम के लिए तो कोई भी आ जाएगा। मेरी असिस्टेंट बनोगी तुम? ओह, गुड मॉर्निंग। पहली मर्तबा ठीक टाइम पे मुलाकात हुई है। मैं बस तुम्हें यही बताने वाली थी कि अपॉइंटमेंट ले लिया, 7:30 बजे का है। ओके फाइन, मैं आऊंगा, प्रॉमिस। फिर भी मैंने सोचा कहीं भूल ना जाओ। जानते हो, ये मेरे लिए बहुत अहम है कि तुम पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हो बेबी से। ओके। तुम्हारा डॉक्टर अभी तक वो तुम्हारा चाहने वाला बाइकर बॉय तो नहीं है? जी हाँ, मगर हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तुम जानते हो। हाँ, अगर तुम चाहोगे कि चेंज कर लूं तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। अरे ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। तुम लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। आखिर उसने अपना प्रोफेशनल करियर बाइकिंग का भी तुम्हारे लिए दाव पे लगा लिया। हद हो गई चिनार, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, जरूरी यह है कि तुम मुतमईन हो। तो फिर हम शाम को मिलते हैं जॉनसल के दफ्तर में, ठीक है? हमने साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना था क्या? अब मुझे जाना होगा, कंपनी में एक मीटिंग है। ओके, शाम में मुलाकात होती है। यानी मिस्टर ओकान, नतीजा ये निकला कि काम करना एक अलग बात है और तजुर्बा एक अलग बात है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है जितना तुम कल से लेके आज तक कर रही हो। और जब तुम आदी हो जाओगी फिर तुम्हें ये सब मुश्किल नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी अपने आप पर एतमाद करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुतमईन ना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जॉब मुबारक हो। थैंक यू। अम्मी? बोलो बेटा। अम्मी जान, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? अब मैं मिस्टर ओकान की असिस्टेंट बन गई हूँ अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, उसने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इंशाल्लाह अम्मी। चले अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं अम्मी को खुशखबरी दे रही थी। तोपरा, आज शाम मेरी एक मीटिंग है। एज असिस्टेंट तुम्हें भी आना होगा। जानता हूँ ये कुछ जल्दी है तुम्हारे लिए, पर तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना होगा। ये एक स्पेशल मीटिंग है तोपरा। ठीक है। तुम्हारे पास कोई अच्छी गुड लुकिंग ड्रेस है? क्योंकि ये एक डिनर मीटिंग है। ओके, मैं आज खरीद लूंगी। ओके, तुम ट्रबल महसूस ना करो, मैं तुम्हें कुछ ड्रेसेस भेज दूंगा। ये सब तो करना पड़ता है। जो भी हो, ये सब तो जॉब के लिए ही है ना। एक काम करना, तुम भी जल्दी चली जाना, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूंगा। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगा। सी यू।